Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with another chapter which is Glimpses of India, जिसमें तीन पार्ट हैं. पहला अ बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा कुर्ग और तीसरा टी फ्रॉम असम. इन तीनों पार्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस किसी ना किसी सेट में आएंगे जरूर. तो लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को शेयर करें और लाइक करें. पार्ट 1 आप बेकर फ्रॉम गोवा के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं कि कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आने निश्चित हैं और इनमें से ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा, इससे कुछ अलग नहीं आएगा. समझते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में. व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ बेकर्स ऑफ गोवा. जो गोवा के जो बेकर्स थे उनकी मुख्य तैयारियां क्या हुआ करती थी उसके बारे में सवाल पूछा गया है और आपको जवाब देना है. ये जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है ये इंपॉर्टेंट है. इसका जो सेकंड पार्ट है कुर्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिए. अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, समझ लीजिए, अच्छे से तैयार करना है. अकॉर्डिंग टू लूशियो रॉड्रिगस, द राइटर ऑफ लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लेखक हैं किसके, अ बेकर ऑफ गोवा के. द बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर बोल एंड स्वीट्स ब्रेड फॉर मैरिज गिफ्ट्स. जो वहां के बेकर्स थे, कहाँ के, गोवा के, वो क्या बनाते थे, बोल्स और स्वीट्स बनाते थे, ब्रेड फॉर मैरिज गिफ्ट्स, शादियों के जो उपहार दिए जाते हैं उनके लिए क्या बनाते थे, स्वीट्स ब्रेड बनाते थे और बोल बनाते थे. द बेकर्स ऑफ गोवा प्रिपेयर बोल स्वीट्स ब्रेड फॉर मैरिज गिफ्ट्स. Cakes and bolihas of coconut cookies are eaten at every festival. जो केक्स थे और बोलिहास थे किसके, कोकोनट के, वो हर एक फेस्टिवल्स पर खाए जाते थे. जो कुकीज उनसे बनती थी वो हर एक फेस्टिवल पर खाई जाती थी. एंड द लेडी ऑफ हाउस, जो घर की जो महिला थी वो क्या बनाती थी, वो सैंडविच प्रिपेयर करती थी अपनी बेटी की एंगेजमेंट पर. जब उसकी बेटी का रोका होता था तो वहां पर वो क्या करती थी, सैंडविच बनाया करती थी. जो लेडी ऑफ द हाउस थी, जो घर की जो मुख्य महिला थी, कह सकते हैं माँ थी, वो क्या बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी. किसके लिए, अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए. तो इस लिहाजे से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है. बाकी एक बार और समझते हैं. अकॉर्डिंग टू लूशियो रॉड्रिगस, जो लूशियो रॉड्रिगस है जो कि राइटर हैं अ बेकर ऑफ गोवा के, उनके अनुसार जो बेकर्स थे गोवा के वो क्या बनाते थे, वो बोल बनाते थे, स्वीट्स ब्रेड बनाते थे. किस लिए, मैरिज गिफ्ट्स के लिए. जो शादियों में उपहार दिए जाते हैं उनके लिए स्वीट्स ब्रेड और बोल्स बनाते थे और केक्स बनाते थे, बोलिहास ऑफ कोकोनट कुकीज बनाते थे. किस लिए, जो ये बोलिहास थे और कोकोनट कुकीज थी वो खाई जाती थी हर एक फेस्टिवल पर. और जो लेडी ऑफ द हाउस थी वो क्या बनाती थी, वो सैंडविच बनाती थी. जब उसकी जो डॉटर है, उसकी जो बेटी है, उसकी एंगेजमेंट होती थी, रोका होता था, तो जो लेडी ऑफ हाउस है वो क्या बनाती थी, वो सैंडविचेस बनाती थी. बस ये इंपॉर्टेंट है, क्या बनता था, एक तो बोल और स्वीट ब्रेड और दूसरा बोलिहास एंड कोकोनट कुकीज और सैंडविचेस at the engagement of daughter. The main lady of the house prepares the sandwiches for the engagement of her daughter. Question 2. What were the sweets and snacks prepared on special occasions? ऐसे कौन से स्वीट्स हैं और स्नैक्स हैं जो कि स्पेशल ओकेजन्स पर बनाए जाते हैं, उनके बारे में बताना है. ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. अकॉर्डिंग टू लूशियो रॉड्रिगस, जो लूशियो रॉड्रिगस है, राइटर है
किसके? अ बेकर ऑफ गोवा के। ये बार बार मैं ये क्यों लिखती हूँ? राइटर के नाम और राइटर का नाम और लेसन का नाम क्यों लिखती हूँ? ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता हो, कि बच्चे को पता है आंसर देने से पहले कि जो सवाल है वो कौन से चैप्टर से पूछा गया है और उस चैप्टर का राइटर कौन है। तो ये इस लिहाजे से इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है किसी भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को शुरू करने की। जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही होनी चाहिए। द स्वीट्स एंड स्नैक्स इंक्लूडिंग बॉल, ब्रेड्स एंड केक्स एंड बोलिहास वर प्रिपेयर्ड बाय द बेकर्स ऑन स्पेशल ओकेजन। क्या क्या बनाया जाता था? मीठा बनाया जाता था और स्नैक्स बनाए जाते थे, जिसमें क्या इंक्लूड था? बोल, ब्रेड्स, बोल इंक्लूड था और स्वीट्स, ब्रेड इंक्लूड्स थे, और केक्स और सैंडविचेस बनाई जाती थी, बोलिहास बनाए जाते थे। प्रिपेयर्ड, ये किसके द्वारा बनाए जाते थे? जो गोवा के बेकर्स थे उनके द्वारा बनाए जाते थे स्पेशल ओकेजन्स पर। कोई भी फेस्टिवल होता था, किसी की भी शादी होती थी, तो उन पर ये सब चीजें बनाई जाती थी। किसके द्वारा? बेकर्स ऑफ गोवा के द्वारा। यही पूछा गया है और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ये पूछा गया है कि कौन से स्वीट्स और स्नैक्स हैं जो कि बनाए जाते थे बेकर्स ऑफ गोवा के द्वारा, और एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं पूछा गया है। जो पैटर्न मैं आपको बार बार बता रही हूं कि आप अपनी जो बोर्ड कॉपी है, जब आप आंसर्स लिखेंगे तो दोनों तरफ लाइन खींचें। ये जैसे ये नोटबुक है, कॉपी है, तो यहां पर लाइन खींचे, यहां पर लाइन खींचे। जब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन डाल सकते हैं आप। सेक्शन, जो भी सेक्शन होगा मेंशन कीजिए और आंसर नंबर डालकर, क्वेश्चन उतारने की आवश्यकता नहीं है। आंसर नंबर डालकर आंसर 1 यहां से शुरू कीजिए। और जब आप शुरू करेंगे तो याद रखिए, जब क्वेश्चन आंसर आप लिखना शुरू कर रहे हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए। जैसे इसको ही ले लेते हैं हम, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो बोल, ब्रेड एंड केक्स एंड बोलिहास, बेकर्स। बस ये 3-4 वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको अंडरलाइन कर दिया तो ये हाईलाइट हो जाते हैं। तो इससे जो आपकी कॉपी है, बोर्ड कॉपी, वो अट्रैक्टिव लगती है। यहां पर जब हम फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद में अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद में जब हम दूसरा आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आंसर नंबर 2 एक 1 लाइन गैप कर दूसरा आंसर लिखना शुरू कीजिए। और जो आप पेन यूज कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, वो जो उसकी इंक है वो अच्छी होनी चाहिए, वो कहीं से रफ एंड टफ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए उसमें। तो बिल्कुल अच्छे से चूज कीजिएगा अपना पेन और नीट एंड क्लीन लिखिएगा और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। यही मेरी तरफ से आपके लिए टिप है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, जो कि पार्ट सेकंड इसका क्या है? कुर्ग है। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कह सकते हैं ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी जरूर आता है। मैंने यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस 100% आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम? कुर्ग के जो लोग हैं वो हिंदू मुख्य धारा से कैसे अलग हैं, भिन्न हैं, ये पूछा गया है इस सवाल में। ये क्वेश्चन 2023 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। समझते हैं सरल भाषा में इसका जो आंसर है आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकेश एब्रोल, लोकेश एब्रोल के अनुसार, जो कि लेखक हैं पाठ कुर्ग के, द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंट्स ऑफ ग्रीक्स एंड अरब्स। जो कुर्ग के लोग थे वो क्या थे? ग्रीक्स और अरब्स के वंशज थे। अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी, उसका कुछ भाग वहां से पलायन कर गया और कोस्ट एरिया में जाकर किनारे पर वहां पर बस गया। These people married among the locals, और ये जो लोग थे जो कि पलायन कर आए थे वो लोकल्स में ही शादी कर लेते थे। Which influence, इससे क्या इन्फ्लुएंस हुआ? किस चीज पर प्रभाव पड़ा? इससे प्रभाव पड़ा उनके पहनने पर और रहन सहन पर, मार्शल प्रैक्टिसेस पर प्रभाव पड़ा। वो जो मार्शल आर्ट करते थे वहां पर
उस पर प्रभाव पड़ा, और उनके जो मैरिज रिचुअल्स थे, जो शादी के जो रीति रिवाज थे, उन पर प्रभाव पड़ा। इन दिस वे द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। इस तरीके से, इस हिसाब से जो कुर्ग के लोग थे वो हिंदू मुख्य धारा से कुछ अलग थे। इस आंसर में क्या ये इंपॉर्टेंट है बस, these people married among the locals which influenced their clothing, martial practice and marriage rituals, and this line is also important. क्वेश्चन 2 के बारे में समझते हैं। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? 2022, 23 एंड 25 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इस हिसाब से क्या हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 100% आना निश्चित है, आप समझ लीजिए पक्का आएगा। अकॉर्डिंग टू लोकेश एब्रोल, जो कि राइटर हैं किसके, कुर्ग पाठ के, उनके अनुसार कुर्ग इज कॉल्ड कोडगु। कुर्ग को क्या कहा जाता है? कोडगु कहा जाता है। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। जो कुर्ग है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी कॉफी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। जो वहां पर कॉफी उगाई जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है। ब्यूटीफुल हिल्स, जो वहां की सुंदर पहाड़ियां हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। एंड ग्रीन फॉरेस्ट, जो वहां पर हरा भरा जंगल है उसके लिए कुर्ग प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन एंड ब्यूटीफुल हिल्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, रिवर्स एंड ब्रेव पीपल। जो वहां के लोग हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहादुर लोग। और वहां के जो रिवर्स हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो वहां की नदी है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है कुर्ग। ये इस आंसर में ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। और ये 2022, 23 और 25 में पूछा हुआ प्रश्न है बोर्ड एग्जामिनेशन का। इस हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मार्क माय वर्ड्स, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द चांस ऑफ दिस क्वेश्चन इज 100%। कुर्ग पार्ट से एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल? जो लेखक है वो कुर्ग के लोगों के बारे में और कुर्ग के बारे में क्या बताता है, क्या लिखता है? ये क्वेश्चन 2023 और 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं कि किस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द राइटर लोकेश एब्रोल, लेखक लोकेश एब्रोल के अनुसार कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन। जो कुर्ग है वो अपनी कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। जो वहां पर कॉफी लगाई जाती है और उगाई जाती है उसके लिए कुर्ग जो है वो फेमस है। अपने एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, वहां की जो स्पीशीज हैं उनके लिए फेमस है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव, फ्रेंडली एंड हॉस्पिटेबल। जो कुर्ग के लोग हैं वो क्या है, बहादुर हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं और हॉस्पिटेबल हैं। मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं कुर्ग के जो लोग हैं। दे आर फेमस फॉर देयर करेज, वो अपने साहस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दे आर वेरी क्लोज टू नेचर, जो कुर्ग के लोग हैं वो प्रकृति के बहुत करीब हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेयर्स ऑफ ग्रीक्स और अरब्स। जो ग्रीक्स और अरब हैं उनके बहुत से जो लोग हैं कुर्ग के वो वंशज हैं। दे लव ट्रेडिशंस, वो प्रथाओं को मानते हैं। बट ऑन स्पेशल ड्रेसेस, पुट ऑन स्पेशल ड्रेसेस एंड एंजॉय देयर ओन फेस्टिवल। और जो कुर्ग के लोग हैं वो स्पेशल ड्रेसेस पहनते हैं और अपने जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनके जो त्योहार होते हैं उन्हें अच्छे से मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। दे आर फेमस फॉर देयर प्राउड मार्शल मैन। और जो वहां के सैनिक लोग हैं उनके लिए वो बहुत ही गर्व महसूस करते हैं, प्रसिद्ध हैं उनके लिए भी। ब्यूटीफुल वुमेन, और वहां की जो सुंदर महिलाएं हैं उनके लिए, और जो वहां के वाइल्ड क्रिएचर्स हैं उनके लिए, जो जीव जंतु हैं वहां के, उनके लिए कुर्ग फेमस है। A section of Alexander army moved south along the coast.
अलेक्जेंडर आर्मी का कुछ भाग वहां से पलायन कर गया और कोस्ट किनारे पर जाकर वहां पर बस गया। दीज पीपल मैरिड अमॉन्ग द लोकल्स, और ये जो लोग हैं ये लोकल्स, जो वहां के जो लोकल लोग हैं उनके बीच में से ही शादी करते हैं। इस कारण विच इन्फ्लुएंसेस देयर क्लोथिंग, इसकी वजह से जो उनकी क्लोथिंग सेंस है उस पर प्रभाव पड़ता है, और उनकी जो मार्शल प्रैक्टिसेस हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, जो सैन्य उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। और जो मैरिज के रिचुअल्स हैं, उनकी जो शादी के जो रीति रिवाज है उन पर भी प्रभाव पड़ता है। देयरफॉर दे आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, इसी वजह से जो कुर्ग के लोग हैं वो हिंदू मुख्य धारा से अलग हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग आर नॉट ओनली ब्रेव बट ऑल्सो शो ग्रेट हॉस्पिटलिटी, जो वहां के जो कुर्ग के लोग हैं, जो वहां के पुराने जो लोग हैं वो क्या हैं, वो बहुत बहादुर हैं और वो हर किसी को अच्छे से ट्रीट करते हैं, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करते हैं कुर्ग के जो लोग हैं। Thus, the writer conveys the message that both the place and people of Kurg are beautiful and pleasant. जो राइटर है वो क्या मैसेज देता है कि इसी तरीके से जो कुर्ग के लोग हैं और जो कुर्ग जगह है वो बहुत ही सुंदर है, और वहां के जो लोग हैं वो बहुत संवेदनशील हैं, प्लीजेंट हैं, बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं औरों के साथ में, और जो वहां के लोग हैं वो बहुत साहसी हैं। और जो कुर्ग है वो किस लिए फेमस है, कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, और जो वहां के ब्रेव लोग हैं उनके लिए जो कुर्ग है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। कुछ इस तरीके से जो लॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन का लिखा जाएगा, और बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में यहाँ पर जो मैंने आपको आंसर बताया है वो बहुत सिंपल और सरल भाषा में है। पार्ट 3 विच इज अ टी फ्रॉम असम। जो टी फ्रॉम असम है उसके जो राइटर हैं वो अरूप कुमार दत्ता हैं। इसका यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने लिया है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू असम। यह एक चाय का देश है, इसे वाक्य को एक्सप्लेन करना है असम का रेफरेंस देकर। What does the writer say about the tea of Assam? जो लेखक है वो टी ऑफ असम के बारे में क्या कहता है ये बताना है इस सवाल में, और ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर सरल भाषा में हम लिख सकते हैं। असम इज नॉन एज द टी कंट्री। असम को क्या कहा जाता है, चाय का देश कहा जाता है। It has the world's largest concentration of tea plantations in the world. असम में सबसे ज्यादा टी प्लांट उगाए जाती हैं और सबसे ज्यादा उत्पाद होता है किसका, टी का। वहां पर टी सबसे ज्यादा उगाई जाती है। A large number of tea gardens can be found there. वहां पर बड़े बड़े टी गार्डन्स मिलते हैं, पाए जाते हैं। Everywhere in Assam a sea of tea bushes can be seen as far as the eye could see. दूर दूर तक वहां पर क्या दिखाई देता है, चाय की झाड़ियों का समुद्र दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ टी ग्रोन इन असम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जो वहां पर चाय उगाई जाती है असम में, वो पूरे संसार में सप्लाई की जाती है। ये कह सकते हैं असम इज अ हब ऑफ टी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, एवरीवेयर इन असम अ सी ऑफ टी बुशेस कैन बी सीन एज फार एज द आई कुड सी। जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं वहां तक असम में झाड़ियों का समुद्र सा नजर आता है। इस लाइन का ये मतलब है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन और है जो कि इस चैप्टर से, इस पार्ट से बन सकता है, उसके बारे में समझेंगे। राइट द 2 स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी ये 2 कहानियां हैं जो कि चाय की खोज के बारे में बताती हैं। ये क्वेश्चन
किस तरीके से सरल भाषा में लिखें, वर्ड्स सिंपल वर्ड्स में किस तरीके से लिखा जाएगा समझते हैं। द स्टडी ऑफ द लेसन टी फ्रॉम असम रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। जो अध्ययन है टी फ्रॉम असम का, जो कि अरूप कुमार दत्ता द्वारा लिखा गया है। देयर आर टू फेमस स्टोरीज अबाउट टी। दो प्रसिद्ध कहानियां हैं चाय के बारे में। फर्स्ट द चाइनीज स्टोरी। पहली कौन सी स्टोरी है? चाइनीज स्टोरी। लॉन्ग एगो इन चाइना, बहुत दिन पहले चाइना में देयर वॉज एन एम्परर नेम्ड शेन नंग। जो एम्परर था उसका नाम क्या था? शेन नंग नाम था। वन डे ही वॉज बॉइलिंग वाटर अंडर अ टी। एक दिन वो पानी उबाल रहा था एक पेड़ के नीचे। सडनली सम लीव्स फ्रॉम द ट्री फेल इनटू अ बॉइलिंग वाटर। कुछ पेड़ की जो पत्तियां थी वो बॉइलिंग वाटर में गिर गई, उबलते हुए पानी में गिर गई। द वाटर चेंज इट कलर एंड गेव अ नाइस स्मेल। जब उबलते हुए पानी में उस पेड़ की पत्ती गिर गई तो जो पानी है उसने अपना रंग बदल दिया और एक अच्छी सुगंध देने लगा। When the emperor drank it, और जब वो उस शासक ने पिया, he found it fresh, उसे महसूस हुआ कि जो पानी उसने पिया है, जो पत्ती पानी में गिरी हुई थी, वो पानी उसने पिया और उसे क्या महसूस हुआ? ताजा महसूस हुआ। और टेस्टी, वो बहुत स्वाद लगा उसे। दिस वॉज द फर्स्ट कप ऑफ टी, और यह पहला चाय का प्याला था। दूसरी स्टोरी क्या थी? एक इंडियन स्टोरी थी। अनदर स्टोरी इज अबाउट एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क। एक जो दूसरी स्टोरी थी वो किसके बारे में थी? एक बुद्धिस्ट साधु जो था उसके बारे में थी। ही वेंट टू चाइना फॉर मेडिटेशन। वो मेडिटेशन के लिए चाइना गया। वह जो बुद्धिस्ट मॉन्क था वो क्या करने गया? तपस्या करने चाइना गया। ड्यूरिंग मेडिटेशन ही च्यूड सम लीव्स। मेडिटेशन के दौरान, तपस्या करने के दौरान उसने कुछ पत्तियां अपने मुंह में चबाई। किसी एक वाइल्ड प्लांट की पत्तियां जो थी उसने मुंह में चुबाई। दीज लीव्स गेव हिम एनर्जी एंड केप्ट हिम फ्रेश। और जो पत्तियां वो चबा रहा था उसको क्या, वो जो पत्तियां थी वो उसे ताजा महसूस करा रही थी और उसे क्या दे रही थी? एक ऊर्जा का स्रोत दे रही थी। सो पीपल स्टार्टिंग यूजिंग दोज लीव्स टू मेक टी। और जो लोग थे, इसीलिए लोगों ने क्या किया? उन पत्तियों को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये क्या थी? ये दूसरी स्टोरी थी। पहली स्टोरी क्या थी? चाइना की थी। जो एम्परर था उसने पानी उबाल रहा था पेड़ के नीचे, उसमें कुछ पत्तियां आकर गिरी। जब पत्तियां उसमें आकर गिरी तो पानी पत्तियों के साथ बॉईल हुआ। उसने जब वो पिया उसे बहुत टेस्टी लगा, फ्रेश महसूस हुआ और वो क्या था? चाय का पहला प्याला था। दूसरी स्टोरी थी इंडियन स्टोरी। एक बुद्धिस्ट मॉन्क जो था वो चाइना गया। चाइना जाने के बाद में उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की। जो पेड़ के नीचे वो बैठकर तपस्या कर रहा था उसकी पत्ती उसने अपने मुंह में चबाई और उन पत्तियों से उसे एनर्जी महसूस हुई, फ्रेश महसूस हुआ, उसे ऊर्जा मिली और ताजा महसूस हुआ। तब से ही लोग उन पत्तियों को चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दो स्टोरी हैं। Thus, these two stories tells us how tea was discovered. ये दो स्टोरी हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से जो चाय है उसकी खोज हुई। इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि one day he was boiling the tree, water under tree fell into the boiling water। और इसमें ये है during meditation he chewed some leaves, wild plants, these leaves give him energy and kept him fresh। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मार्क जरूर करके आइएगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे द्वारा इस लेक्चर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 कुर्ग एंड पार्ट 3 अ टी फ्रॉम असम से हैं, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुर्ग और टी फ्रॉम असम। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स मैं लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. Thank you.